जय श्री कृष्ण में प्रियांशा। जब 84 वैष्णवों की वार्ता से रामानंद पंडित जी की वार्ता प्रसंग दूसरे के पीछे का भाव सुनेंगे। तब आप जी ने जब रामानंद पंडित जी को ब्रह्म संबंध दिया तब उन्हें त्यागने के लिए नहीं दिया था। जब उन्हें अंगीकार किया तो उन्हें स्वीकार कर लिया था, और जब उन्हें त्यागा भी था तो मर्यादा रीति से त्यागा था। और ये सारे स्वभाव, जीव को अपना के त्यागना, किसी को अपना के त्यागना, ये इंसान का स्वभाव है। पूर्ण पुरुषोत्तम है महाप्रभु और परम दयालु है। वो किसी को अगर एक बार स्वीकार करेंगे, एक बार किसी को नाम निवेदन करेंगे तो उसे कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के लिए नहीं उसे स्वीकार करते। जैसे माता पिता है, उनके बच्चों से अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो उसे दंड देते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु ने कभी भी रामानंद पंडित जी को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उनको दंड दिया ताकि उनमें जो अभिमान था, पंडिताई का अहंकार था, वो दूर हो सके। और दूसरी बात समझने की ये भी है कि जब श्रीनाथ जी गोवर्धन धर, जब वो रास पंचाध्याय में आता है कि गोपीजनों को छोड़कर, जब उन्हें अभिमान हुआ, गोपीजनों को छोड़कर चले गए, और जब वे विरह व्यतीत हो गई, जब उनका अहंकार दूर हो गया तब प्रभु वापस आ गए। तो ये लीला इसलिए हुई थी कि जीव का अहंकार दूर कर सके, इसलिए नहीं कि श्रीनाथ जी गोपीजनों को कभी त्यागना चाह रहे थे। श्रीनाथ जी या महाप्रभु जी अपने प्रिय भक्तों को, अपने सेवकों को कभी नहीं त्यागते। ये तो मनुष्य का, ये तो इंसान का स्वभाव है किसी को अपना के त्याग करना। और समझने की बात ये भी है, जब अगर महाप्रभु जी या श्रीनाथ जी रामानंद पंडित जी को त्याग देते तो वो जलेबी जो या फिर कोई भी भोग, सबसे पहले रामानंद पंडित जी गोवर्धन धर आरोग्य ऐसा बोलते थे, अगर त्याग देते तो ये भी कभी नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका त्याग हो जाता। जब तक कृपा है तभी तक हम सेवा कर पा रहे हैं, नहीं तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे समझने की बात ये है हमारे लिए, हमको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई तो महाप्रभु जी गुस्सा हो जाएंगे या श्रीनाथ जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। श्रीनाथ जी समझते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे समझने की बात ये है कि हम मनमानी आचरण करेंगे और एक कोई ऐसे वचन वैष्णवों को या प्रभु को बोलेंगे तो उससे श्रीनाथ जी हमसे थोड़ी देर के लिए गुस्सा ज़रूर होंगे, पर हमें वो अपना गलती सुधारने का मौका भी देंगे। और हमारी गलती, क्योंकि हम तो शरणागत वैष्णव हैं, तो हमारी गलतियाँ भी श्रीनाथ जी खुद ही सुधारेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें और फिर बोल दें हम तो शरणागत वैष्णव है। हमको भी हमारी मर्यादा रखनी है, हमको सोच समझ के बोलना है। एक वचन भी हमको ऐसा नहीं बोलना जिससे हम हमारे श्रीनाथ जी को या गोवर्धन धर को, महाप्रभु को गुस्सा दिला दें या फिर उन्हें उनसे अपने आप को दूर कर लें। तो सोच समझ के बोलना और अभिमान कभी नहीं करना। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।